Students, welcome to Science Online classes. In our previous class, we have studied about our previous topic is magnetic field due to current carrying conductors. मीन्स जब हम करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लास में. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर. ठीक है, कि मतलब एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लेंगे, हम स्ट्रेट वायर ले लेंगे, उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट थ्रू अ कंडक्टर. डज द पैटर्न डिपेंड्स द शेप ऑफ द कंडक्टर. वी शैल इन्वेस्टिगेट दिस विद एन एक्टिविटी. तो हम एक एक्टिविटी करते हैं, उससे ये समझते हैं कि जो कंडक्टर है उसकी शेप पर भी डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड या नहीं करता. तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सर्किट बना लेते हैं. ये एक सर्किट बना लिया, इसमें ये जो ब्राउन कलर का वायर दिया हुआ है ये कंडक्टर है. हम इसके अक्रॉस, इसके चारों तरफ हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेक करेंगे. ठीक है, चेक कैसे करेंगे? कंपास की हेल्प से. तो मैंने एक सर्किट बना लिया, इसमें कुछ ये की लगा दी एक, और ये बैटरी लगा दी प्लस माइनस वाली, अमीटर लगा दिया. इसमें करंट हम देख सकते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हुए करंट की वैल्यू को अलग अलग कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब हम चेक कैसे करेंगे? जब हम इसमें चेक करेंगे तो करंट फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है करंट की. अब हम चेक करते हैं, ये कंपास ले लिया हमने, तो इस वायर के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में हम कंपास को रोटेट कराते हैं. तो हम नोट करते हैं कि जब हम कंपास को यहाँ पे रखते हैं तो जो मैग्नेटिक जो इसकी नीडल है, कंपास की जो नीडल है वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. फिर हम अगर यहाँ पे रखते हैं तो उसकी नीडल है इस डायरेक्शन में. अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कंपास को तो उसकी जो नीडल की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी. तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स की रेज है उनकी डायरेक्शन इस शेप में होगी, एक सर्कुलर पाथ में ही रहेगी, और वो इसके करंट की डायरेक्शन के वर्टिकल होगी. ठीक है, तो ये सब एक्टिविटी से हम समझ सकते थे. और अगर हम इसको प्रैक्टिकल करना चाहें तो क्या करेंगे कि एक इस वायर के में एक पेपर लगा देंगे. जैसे वायर में पेपर लगा दे, ये वायर है, इसके पेपर रख के यहाँ पे आयरन फिलिंग्स डाल देंगे. तो वो आयरन फिलिंग्स कैसे एडजस्ट हो जाता है? वो एक सर्कुलर पाथ में खुद को एडजस्ट कर लेता है, इस तरह से सर्कुलर पाथ बना लेता है, और वो एक दूसरे से वो इस पाथ में एडजस्ट होता है. ठीक है, तो व्हाट हैपन्स टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस एट द गिवन पॉइंट इफ द करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज्ड. मीन्स क्या होता है जब जो कंपास की नीडल है वो अपनी मतलब ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करती है. जब उसमें मतलब जब कॉपर वायर में करंट फ्लो कराया जाता है तो कंपास की नीडल है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करेगी. टू सी दिस वेरी द करंट इन द वायर. इसको देखने के लिए हम वायर में करंट का वैल्यू को चेंज करते हैं. ठीक है, वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल आल्सो चेंज. जब हम करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं तो वायर में करंट की वैल्यू चेंज होती है, तो जो डिफ्लेक्शन है नीडल का, कंपास नीडल का, वो भी चेंज हो जाता है. इनफैक्ट इफ़ द करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज. इनफैक्ट मीन्स जब करंट को जितना इंक्रीज करते जाएंगे तो डिफ्लेक्शन है, जो कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन है वो भी सेम उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा. इट इंडिकेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेज. इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. व्हाट हैपन्स टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव्ड फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम. मीन्स ये क्या कह रहा है कि जो डिफ्लेक्शन है, नीडल कंपास का डिफ्लेक्शन है, अगर उसको हम कॉपर वायर के चारों ओर मूव कराते हैं तो मतलब सेम
एक वैल्यू की करंट फ्लो करा के उसके चारों ओर मूव कराते हैं तो डिफ्लेक्शन वो सेम रहता है या वो भी चेंज होता है, मतलब उसके अगर हम कंपास को चेंज करते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं एक सर्कुलर पाथ में, तो डिफ्लेक्शन सेम रहता है या चेंज हो जाता है, वो चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए नाउ प्लेस द कंपास एट अ फार्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व, वी सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द निडल डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम कंपास को वायर से दूर लेके जाते हैं तो जो डिफ्लेक्शन है उसका वो कम होता जाता है, जो कंपास निडल का डिफ्लेक्शन है वो कम होता जाता है। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि वायर के जितना पास रहेंगे तो वहाँ पे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जैसे जैसे वायर से दूर जाते जाएंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक, thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases। मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ता जाएगा, ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट कैन बी नोटिस दैट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर, वी से एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक रूल पढ़ेंगे। कौन सा रूल? कि करंट की डायरेक्शन, अगर करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसको समझने के लिए हम एक रूल पढ़ेंगे। कौन सा रूल है? वो रूल है हमारा राइट हैंड थंब रूल। मीन्स हमारा जो राइट हैंड का थंब है वो वाला रूल, उसके अकॉर्डिंग हम रूल एक पढ़ेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस रूल में इस तरह से, जैसे कि ये फिगर्स में दिखाया हुआ है, हम इस तरह से एक वायर को पकड़ते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ डायरेक्शन है। तो हम उस तरह से वायर को पकड़ते हैं कि हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहे, और जो हमारी फिंगर्स है, हम जब उनको फोल्ड करते हैं, हमारी फिंगर्स को फोल्ड करते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ बनाए, इस तरह से एक सर्कुलर पाथ बनाए। तो जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन शो करेगा, और जो ये फिंगर्स है वो किसकी डायरेक्शन शो करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। ठीक है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग अब हम देख लेते हैं इस रूल में क्या बोल रहा है कि एक कन्वीनिएंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज। एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, तब हम ये रूल्स बनाया था। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन योर फिंगर्स विल wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field as shown in the figure. This is known as the right thumb rule. Means ये बता रहा है कि इसमें जो मैंने अभी बताया कि हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेंगे और उसमें जब करंट फ्लो कराएंगे तो हम करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखते हुए फिंगर्स को फोल्ड कर लेंगे, तो हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, और जो हमारी फिंगर्स है, फोल्ड की हुई फिंगर्स है, वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है। एक करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइंस फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। मीन्स एक वायर है जो कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो हो रही है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट द पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। और उस वायर के जस्ट नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ ली, और उस वायर के जस्ट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ ली। अब देखो, अगर मैं अपने राइट हैंड को फोल्ड करके, मतलब उसका पंच बना के, अगर मैं अपने थंब की डायरेक्शन किस तरफ रखता हूँ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रखता हूँ, तो जो फिंगर्स है वो किसकी डायरेक्शन शो करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। तो उसमें क्या होगा, अगर मैं वायर के नीचे की तरफ देखता हूँ, अगर मैं वायर के ऊपर की तरफ देखता हूँ, तो जो मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ तो ऊपर की तरफ देखता हूँ जब उसकी डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। और अगर मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो उसकी मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ। मीन्स इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि हम एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। द करंट इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल
we get that the direction of the magnetic field at a point below the wire is from north to south. मीन्स जो पॉइंट वायर्स के नीचे है, जस्ट नीचे, उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ टू साउथ, और जो ऊपर है वायर के ऊपर जो पॉइंट है उसकी उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। ठीक, इस तरह से हम ये सोल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक सही लगा होगा, ये टॉपिक इजी लगा होगा। सो देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।